जब पचौरी जी बोल रहे थे तो वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे अतिथि के रूप में आए हैं। जी नहीं, मैं अतिथि नहीं रहा। आपने मुझे इतना प्यार दिया है, मुझे अपना बना लिया है। मुझे बताया गया है कि सिल्क, फैब्रिक, सूत, कपड़े और कालीन से जुड़े 11 जिलों के उद्यमी यहां आए हैं और थोड़ी देर पहले यहां लगे स्टॉल्स में मैं गया था। वहां से एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स रखे गए हैं। यहां कुछ लोगों को ऋण की सहायता भी मिल रही है और कुछ हस्तशिल्प बहन भाइयों को टूल किट भी दी गई है। आप सभी को भी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, थोड़ी देर पहले यहां वाराणसी और देश से जुड़े सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया है। इसमें वाराणसी के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट तो है ही, साथ में टेलीकॉम विभाग के देश भर के पेंशन धारक भाई बहनों को सुविधा देने वाली योजना भी शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं वाराणसी सहित सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां जितनी भी योजनाओं या परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास किया गया है, उन सभी के मूल में एक बात प्रमुख है और वो बात है जीवन आसान हो, व्यापार कारोबार आसान हो, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जीवन भी सरल हो, सुगम हो और व्यापार कारोबार करना भी आसान हो। इन दोनों का आपस में जितना संबंध है, उतना ही विकास के इन तमाम प्रोजेक्ट का आपस में संबंध है। साथियों, सरकार मेक इन इंडिया के अभियान को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। ये योजना यूपी को दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने में सक्षम है। इसके लिए मैं योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूपी तो छोटे और लघु उद्योगों का हब है। कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार एमएसएमई सेक्टर देता है। यहां एमएसएमई सेक्टर परंपरा का हिस्सा है। मुरादाबाद की पीतल कला हो, भदोही की कालीन, बनारस का रेशम उत्पाद, यहाँ की साड़ी, आगरा का पैठा, मेरठ का खेल का सामान, लखनऊ की चिकनकारी, गोरखपुर के टेराकोटा कला, प्रतापगढ़ का आंवला, श्रावस्ती की थारू कला, हर जिले में कुछ न कुछ अलग है, विशेष है, अनूठा है, जिसने यहां लोगों को रोजगार से जोड़ा है। यह कला को विस्तार देने के लिए एक जनपद एक उत्पाद योजना लाभकारी सिद्ध होने वाली है। साथियों, वाराणसी समेत ये पूरा पूर्वांचल तो हस्तशिल्प का हब है। कलाकारी चाहे कपड़े और कालीन में हो या फिर मिट्टी या धातु के बर्तन में, यहां के कण कण में कला बसी हुई है। वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों से जुड़े 10 उत्पादकों को तो
जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का प्रमाण भी मिल चुका है। यहां करीब 60,000 हथकरघे हैं, करीब 70,000 पावरलूम हैं, करीब 1.5 लाख बुनकर इस कला को समृद्ध कर रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम के माध्यम से सरकार इस कला को एक लाभकारी व्यवसाय में बदलने में जुटी है। उद्यमियों को, हस्तशिल्पियों को, कलाकारों को फंड की कमी ना हो, उनको अच्छी मशीनें, अच्छे औजार मिले, उनकी सही ट्रेनिंग हो, उनके प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग हो सके, सही दाम मिल सके, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। ये कला, ये परंपरा बनी रहे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं खुद भी देश के ऐसे 100 जिलों की मॉनिटरिंग रेगुलर बेस पे कर रहा हूं जहां लघु उद्योग, एमएसएमई हमारी परंपरा का हिस्सा है। भाई और बहनों, जैसा कि बताया गया है कि इस सम्मेलन के दौरान करीब 2,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किए जाना है। अब 2,000 करोड़ रुपया कारोबारियों के हाथ में आना, ये अपने आप में आर्थिक विकास को कितनी गति देता है। यहां तमाम उद्यमियों के अलावा बैंकों के भी सभी महानुभाव मौजूद है। सब कुछ मौके पर ही निपटाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि जिस लक्ष्य को लेकर इस दीनदयाल हस्तकला संकुल का निर्माण किया गया था, वो सपना आज हमारी आंखों के सामने पूरा होता नजर आ रहा है। आप सभी के लिए ये व्यापार, कारोबार और संवाद का माध्यम बने, यही इसके पीछे की सोच थी। साथियों, एक जनपद एक उत्पाद योजना का मकसद उत्पादन से लेकर बिक्री तक का संपूर्ण समाधान देना है। मैं आपको यहां बनारस के बुनकरों और शिल्पकारों का ही उदाहरण दूंगा। सरकार द्वारा उन्हें आसान शर्तों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कच्चे माल के लिए सहायता दी जा रही है। पहचान, इस पहचान नाम से जो पहचान पत्र बुनकरों को दिया गया है, उससे बिचौलियों को हटाने में बहुत मदद मिली है। क्यों, बिचौलियों वाली बात पसंद नहीं आई? तकलीफ होती होगी ना, लेकिन तकलीफ झेल करके भी देश को बिचौलियों से बचाना है। इसके अलावा यहां बनारस में ही 9 कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटरों के माध्यम से मार्केटिंग के लिए बुनकरों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा भदोही, मिर्जापुर, मेघा कारपेट क्लस्टर में भी बुनकरों को आधुनिक लूम दिए गए हैं। बुनकरों के साथ साथ मिट्टी के काम से जुड़े शिल्पकारों को भी आधुनिक चाक दिए हैं, नई मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी मुझे एक हमारा शिल्पकार बता रहा था, आधुनिक चाक एक छोटे से टेबल पे लेके बैठा था, बर्तन बना रहा था। उसने कहा मुझे मुद्रा योजना से 10 लाख रुपया मिल गया। पहले धीरे धीरे कारोबार बंद हो रहा था, आज बहुत बड़ी मात्रा में परिवार फिर से इस कारोबार में आने लगे हैं।
देखिए कैसे बदलाव आता है। और मैं उसके चेहरे पर चमक देख रहा था, उसको लग रहा था मेरी जिंदगी बदल गई। और जब उसके चेहरे की चमक देखता हूं तो मेरा चेहरा भी चमकता है। इन सारे प्रयासों के बीच आज जिस जगह ये कार्यक्रम हो रहा है, उस बहुमूल्य उपहार की सार्थकता तो हम सब लगातार देख रहे हैं। साथियों, सामान्य से सामान्य परिवार के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के इस कार्य को हम निरंतर विस्तार दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले कुछ ऐसे लाभार्थियों को भी यहां सहायता दी गई है जो एलपीजी गैस के ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ना चाहते हैं। सरकार ट्रक खरीदने में ऐसे उद्यमियों की मदद कर रही है और तेल कंपनियां इनकी सेवाएं ले रही है। भाई और बहनों, सामान्य मानवीय का जीवन जब सरल और सुगम होता है तो व्यापार और कारोबार करना अपने आप में आसान हो जाता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और सरकारी प्रक्रियाएं व्यक्ति को उलझाने वाली ना हो, तब जीवन भी आसान होता है और कारोबार भी। इसी संकल्प को लेकर बीते 4 वर्षों से हम काम कर रहे हैं। मैं मनोज सिन्हा जी और उनके विभाग को बधाई देता हूं। उन्होंने टेलीकॉम विभाग ने सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी एक बड़ी अड़चन को भी आज दूर किया है। जीवन भर देश को सेवा देने के बाद पेंशन भोगियों को जो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, जो मुश्किलें आती थी, उस प्रक्रिया को आसान करने का प्रयास किया गया है। संपन्न यानी सिस्टम फॉर अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन योजना आज लॉन्च हुई है। साथियों, अब पेंशन की स्वीकृति से लेकर निपटारे तक का काम खुद विभाग ही करेगा। इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपयों की बचत तो होगी ही, पेंशन धारकों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। इससे करीब 11,000 करोड़ रुपए की पेंशन का समय पर भुगतान संभव हो पाएगा। पेंशन धारक अपनी पेंशन स्टेटस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन से ट्रैक कर पाएगा। पहले अलग अलग एजेंसियों के जुड़े होने की वजह से जो परेशानियां सामने आती थी, वो बहुत मात्रा में कम हो जाएगी। अगर कोई शिकायत आती है तो उसको हल करने में कम समय लगेगा। इससे देश भर में पोस्टल विभाग के लाखों पूर्व कर्मचारियों को लाभ होने वाला है। वैसे वाराणसी और पूर्वांचल वालों के लिए तो ये डबल बधाई, क्योंकि कंट्रोलर कम्युनिकेशन अकाउंट यानी सीसीए का सब ऑफिस वाराणसी में अब खोला जा चुका है। अब आपको पेंशन से जुड़े दस्तावेज जमा करने और दूसरी शिकायतों का निवारण करने के लिए बार बार लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। साथियों, पेंशन धारकों के लिए जो डाक विभाग की ये योजना